नमस्कार दोस्तों, ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हैं। एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बागपत के विजुअल है। आप देख सकते हैं कि किस तेज़ी से काम हो रहा है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे का जो निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा करना था, अब उसकी तारीख आगे बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक हो गई है, यानी इसको समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है NHAI। लगातार इसके जो सीनियर अधिकारी हैं वो हर वीक इसका मुआयना भी कर रहे हैं ताकि काम की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसको ये कोशिश की जा रही है कि हर महीने करीब 7 से 8% काम पूरा कर लिया जाए। हालांकि बरसात की वजह से अभी आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर चहल पहल या काम होता दिखाई दे, लेकिन काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में थोड़ा सा कई दिन का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। ये हिस्सा जो है ये बागपत बड़ौद के बीच का है। बागपत से आप देख सकते हैं लोनी के बीच में ये कंस्ट्रक्शन है जो चल रहा है। दरअसल ये 2 चरणों में होना है। पहला चरण जो है 15.5 किलोमीटर के करीब का है जो दिल्ली की सीमा में होगा, और दूसरा एक हिस्सा जो है 15 किलोमीटर का है जो गाजियाबाद के निर्माण में होगा, और बाद में बागपत बड़ौद से हुआ था सहारनपुर से होता हुआ और फिर देहरादून को कनेक्ट करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। जहाँ दिल्ली की बात करें तो 6 लाइन वाला ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में रहेगा, और इसकी वजह से जो पूर्वी दिल्ली है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक का लोड बहुत कम करेगा। करीब 1.5 लाख वाहन का प्रेशर ये कम करेगा, और उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ेगा। और इसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में यहाँ पर जो पूरी दिल्ली में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से भी ये बहुत ही क्रांतिकारी माना जा रहा है कि औद्योगिक इकाई भी यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगेगी, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को आर्थिक गलियारे का नाम भी दिया जा रहा है। दिल्ली की सीमा में तो 12 लेन की सड़क होगी, जहाँ पर 6 लेन जो है एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। उसके नीचे ही नेशनल हाईवे नंबर 709 भी बनाया जाएगा, यानी नीचे भी 6 लेन की रोड होगी और ऊपर भी, ताकि दोनों सड़कों पर, दोनों हाईवे पर काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर सके। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इसकी वजह से काफ़ी प्रगति जो है ट्रैफिक मूवमेंट पर होगी और प्रॉपर्टी पर भी होगी। करीब 12,300 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है, और इसकी सीमा अब जैसे मैंने बताया कि 2023 कर दी गई है। और यहाँ पर जो न्यूनतम ड्राइविंग स्पीड रहेगी वो 100 किलोमीटर पर घंटा रहेगी, और इसकी वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आप कह सकते हैं कि। और आवासीय इलाके जहां अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा, अक्षरधाम, मयूर विहार में संपत्ति, यहाँ जो गांधीनगर है, खजूरी पुस्ता, ये तमाम जो इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके भी हैं, वहाँ भी प्रॉपर्टी का रेट आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसी वजह से, इस परियोजना की वजह से दिल्ली के बाहर जो गाजियाबाद में ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है, जिसे पहले टोनिका सिटी भी कहा जाता था, उसके बीच बहुत ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। और इसके अलावा गाजियाबाद में ये एक दूसरा जो आवासीय परिसर जो बना है मंडोला विहार, वहाँ भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस जो है जो काम की स्पीड है, जो किस तरह से पूरे जो है काम को जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। हालांकि इसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है, मूवमेंट बड़ा बाधित हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2023 तक ये लगभग 1 साल और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये बागपत का खेकड़े का हिस्सा है, और यहाँ पर डाइवर्ट कर रखा है ट्रैफिक भी, और इस वजह से यहाँ पर अक्सर जाम भी लगता है। मैं मेरठ में जो मेरा गांव है वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ से आ रहा हूँ, और बीच बीच में ये वीडियो मैंने उठाए थे अपनी गाड़ी के दौरान, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरह से इस समय कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है, ड्रिलिंग मशीनें यहाँ पर है, ताकि जो ड्रिल करके जो पिलर्स हैं उनको बनाया जाए। कई पिलर्स तैयार लगभग हो चुके हैं, और इस समय काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैं दिल्ली के हिस्से को भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि किस तरह से जो सिलेक्टिव शॉट्स मैंने वहाँ से लिए थे, उनको आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर मशीनें यहाँ पर काम कर रही है, तेज़ी से काम हो रहा है। वर्क जो है आप कह सकते हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है, मशीनें काम कर रही हैं।
और इसकी वजह से जो है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जो है यहाँ पर आर्थिक रूप से और अगर बात करें तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो खेतों में से जा रहा है वहाँ की जो ज़मीन के रेट है वो काफ़ी महंगे होने वाले हैं। आवासीय परिसर भी वहाँ पर बन सकते हैं। औद्योगिक जो परिसर है, औद्योगिक जो वातावरण है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो सब बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से लगभग 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक जाने के दावा किया जा रहा है सरकार के थ्रू, तो उसके थ्रू यहाँ पर औद्योगिक और आवासीय दोनों ही क्षेत्रों में आपको काफ़ी बहुत तेज़ी से प्रगति देखने को मिलेगी। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा वास्तव में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जबकि गुड़गांव और वहाँ पर ग्रेटर नोएडा तक विकास हो चुका था, लेकिन दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बाद भी ये हिस्सा काफ़ी पिछड़ा था। और पिछड़ने की वजह सिर्फ यही थी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कें बेहद ही ख़राब होती थी। बिजली की स्थिति तो पूरे देश में अब लगभग ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर पहले की बात करें तो बिजली की स्थिति बहुत ख़राब रहती थी, सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। लेकिन इस तरह से जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, तो दिल्ली के बहुत ही नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी आएगी उसको भी फ़ायदा होगा। दिल्ली के नज़दीक अपने जो औद्योगिक जो कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री हैं या दूसरी चीज़ें लगाने का, वहीं यहाँ पर जो दूसरे किसान लोग हैं, दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है किसानों की ज़मीन महंगी बिकेगी, और अगर नौकरियां पैदा होगी तो स्थानीय जो युवकों को उनको भी जॉब दी जाएगी। तो ये फ़ायदा अगले कुछ 1-2 साल में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काम काफ़ी प्रगति से है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये दिल्ली में अब एंटर कर गए हम। ये दिल्ली का इलाका है, गांधीनगर और गीता कॉलोनी पुस्तिका आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि बरसात होता है, ये पेड़ जो है, कुछ पेड़ को हटाया गया है, मूवमेंट किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, इनको दूसरी जगह से ले जाया जा रहा है ताकि इनको काटना ना पड़े, पेड़ों को नष्ट ना करना पड़े। लेकिन जो एक रेशो ये भी है कि जो पेड़ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनमें से करीब 33% जो पेड़ हैं वही ज़िंदा रह पाते हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है और यहीं पर जो है, यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में जो कंजस्टेड एरिया है वहाँ पर जो है मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं। ये पेड़ आप जो मैंने बताया कि पहले इनको इस तरह से काट दिया गया और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाए। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, वहीं पर ही इनको रखा जाएगा, इनके ऊपर जो है पुल बनाया जाएगा। तो ये जो है दिल्ली का हिस्सा है। यूपी से हम दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है। प्लांट्स जो थे उनको कुछ को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और बाकी को अभी वहीं रखा गया है। और ये आप समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा 6 लाइन ऊपर रहनी है और 6 लाइन नीचे रहनी है 709 हाईवे नंबर के थ्रू, ताकि जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से चल सके, मूवमेंट बहुत तेज़ी से हो। अक्षरधाम, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, गीता कॉलोनी पुस्ता और वहाँ ऊपर से लेकर लोनित बॉर्डर तक आप देख सकते हैं कि इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि आपको अपडेट जानकारी इस कंस्ट्रक्शन की देनी, कि मैंने दी। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सपोर्ट करना।